हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जीके के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और ये जो वीडियो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ उनसे जुड़े हुए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे, जिससे हमारे एग्जाम में एक भी नंबर नहीं छूटेगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे यहीं पे। तो देख लीजिए, यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। बीबी के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने करवाया था। बीबी का जो मकबरा है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में, ठीक है, इस मकबरे का निर्माण करवाया था। और इसकी जो संरचना है वो ताजमहल के लगभग समान है, ताजमहल के जैसा ही लगभग ये देखने में हमें प्रतीत होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांभर झील, ठीक है। अब चलिए इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। तो सांभर झील भारत के राजस्थान के राज्य के जयपुर नगर में स्थित है। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान के जयपुर नगर में, ठीक है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है जो कहाँ है? उड़ीसा में। बुलर झील जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित एक झील है, ठीक है। बुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या जाना कि जो सांभर झील है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि राजस्थान में है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो सारे पॉइंट बहुत ही VVI है, एग्जामिनेशन ऑफ व्यू पॉइंट से, सो आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर ले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। यह कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये जारी होता है 1 रुपये का नोट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी होता है और इस पर किसका हस्ताक्षर होता है? यह सिग्नेचर तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे भी आप याद रखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट उससे पहले कुछ पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ था। जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो जनवरी 1949 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो देख लीजिए यहाँ कुछ पॉइंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है। उसके बाद बारदोली सत्याग्रह के बारे में भी दिया गया। बारदोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ एक आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदोली आंदोलन के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। तो यहाँ पर इसको समझ लीजिए, यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में। बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो गुजरात में, ठीक है। इसके साथ ही एक और VVI क्वेश्चन बन सकता है कि
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बारदोली आंदोलन के दौरान। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुई थी? पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था, ठीक है, और इसमें अकबर विजेता हुआ था। और पानीपत का जो पहला युद्ध है, ये तो द्वितीय युद्ध की बात हो गई। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और पानीपत का जो पहला युद्ध या प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ और मुगल सल्तनत की स्थापना करने में सफल हो गया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से इम्पोर्टेंट है और आप इन्हें नोट कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी था, जो कि 1526 में बाबर द्वारा हारने के बाद अपना सल्तनत खो देता है और वहाँ पर मुगल वंश की स्थापना हो जाती है बाबर के द्वारा, ठीक है। और ये जो था पानीपत का प्रथम युद्ध, उसी में इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर की जीत होती है। तो इस प्रकार दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015। चलिए इनसे जुड़े कुछ फैक्ट देख लीजिए। तो नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी है, ठीक है। लुम्बिनी जो कि नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है लुम्बिनी? नेपाल में स्थित है। यहीं गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। देख लीजिए गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका निर्माण यानी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी, नेपाल। इनके पिता का नाम सुद्योधन था, माता का नाम माया देवी था और धर्मपत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम क्या था? राहुल था, ठीक है। पुत्र का नाम राहुल था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये शास्त्रीय नृत्य से भी अच्छे खासे प्रश्न हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो और सभी शास्त्रीय नृत्य के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 8 के लिस्ट दे दिए हैं जो कि किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य। तो इन्हें आप अच्छी तरह से याद कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे भारतनाट्यम तमिलनाडु, ठीक है, कथकली केरल, उसी प्रकार से सभी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है। पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है, बंगाल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? आशुतोष मुखर्जी को, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। और बंगाल केसरी पूछा जाए तो आशुतोष मुखर्जी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड जो है, ऑपरेशन फ्लड को हम लोग श्वेत क्रांति भी कहते हैं, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 13 जनवरी 1970 को हुई थी, जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसी प्रकार से कुछ अन्य क्रांतियां हैं जिन्हें आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति खाद्य उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन या प्याज उत्पादन से भी संबंधित है, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्रांतियाँ, ठीक है, और उनसे संबंधित ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये इन्हें भी आप याद कर लें।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शिप्रा नदी। देख लीजिए यहाँ पर कुछ और शहर वो किस नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर मैंने नोट कर रखा हुआ है, तो आप इन्हें भी याद कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगरा यमुना नदी के किनारे, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, जौनपुर गोमती नदी के किनारे, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। इसी प्रकार से देखिए और कुछ प्रमुख शहरें हैं। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में है। अप्रोक्स आपको 73% ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन कितना परसेंट है? 73.46%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टॉमस रो राजदूत किसके दरबार में आया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर के दरबार में आया था। अंग्रेजी राजदूत था जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। और जहांगीर के काल को, ठीक है, कलाओं का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा खेलकूद। तो अर्जुन पुरस्कार जो है खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो कि भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो खेल के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। कब हुआ था अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ? तो 1961 में। डेट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए इस पुरस्कार के अंतर्गत आपको 15 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र यानी एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट है अर्जुन पुरस्कार से संबंधित। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के पितामह किसे कहा जाता है? आप सभी जानते हैं कि भारत के पिता यानी राष्ट्रपिता किन्हें कहा जाता है? महात्मा गांधी को। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है पितामह किसे कहा जाता है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत का पितामह किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? दादा भाई नौरोजी को। और राष्ट्रपिता पूछा जाए तो महात्मा गांधी। पितामह दादा भाई नौरोजी। चलिए देख लीजिए, तो ये तो हो गया दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत का पितामह या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इनके बारे में एक और फैक्ट जान लीजिए कि ये दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। पहली बार ये 1836 के अधिवेशन की अध्यक्षता की, उसके बाद 1893 में इसके अध्यक्ष बने और फिर 1906 में लास्ट बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन। ये कब हुआ था? तो ये 1924 में हुआ था बेलगांव अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए इनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट देख लीजिए। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो ये डेट भी आप याद रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। ठीक है, चलिए अब इनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट देख लीजिए। देखिए अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। ठीक है, और बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो था मौर्य वंश का संस्थापक था और इसका उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। किस वंश से संबंधित था? तो मौर्य वंश से। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अशोक हुआ। देखिए बिंदुसार जो था, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। ठीक है, और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक था। ठीक, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52, आर्टिकल 52। इससे संबंधित कुछ पॉइंट देख लीजिए। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन थी? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो थी भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, और अभी वर्तमान में भी द्रौपदी मुर्मू ही भारत की प्रेसिडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश यानी एमपी। ठीक है, और इसके साथ ये भी जान लीजिए कि जो मध्य प्रदेश है वो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य है। ठीक है, सर्वाधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मुख्यतः हीरा कहाँ से प्राप्त होता है? इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, और मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल 1948। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 अप्रैल 1948। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदंड मारदंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? उदंड मारदंड। उदंड मारदंड के बारे में कुछ और जान लीजिए। तो इसके संपादक श्री जुगुल किशोर शुक्ल थे। ठीक है, और ये 30 मई 1826 से शुरू हुआ था। ठीक है, 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मारदंड जारी हुआ था। ठीक है, तो ये थे आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।